इसी प्रमाण के लिए मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें नीचे आइएगा, एक रुचि ऋषि है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, या देखिए, पितर बोले विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा के शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि देव आदि शरददेव आदि भूत आदि प्राणियों को एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा ऐसा हम मानते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तो काफी आगे देखो, अब ऊपर देखो, पहले ये 4 भूत बने हुए गल साधना करके इस रुचि ऋषि के पूर्वज अर्शवन तो ये भूत बन गए और इस प्यारी आत्मा को और फंसा रहे हैं। अब जिसके कोई पिछले 4 पितर दिखाई दे, जहाँ कालजा पाट जाए आदमी का और वो विवश होकर के उसको करना पड़े, ऐसा हमारे अंदर भय इस काल ने ऐसा डाल रखा है। अब 4 पितर पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। ऋषि क्या कह रहा है, देखिए नीचे, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर बाकी क्या रह गया भाई, बताओ आगे। फिर इसकी तगड़मबाजी नहीं, फिर भी इतना है, फलाना है, निश्चित बात है, विद्या की प्राप्ति कर्म के कारण। ये सर्विन की अपनी थ्योरी जो शास्त्र के विरुद्ध है, ये हमने नहीं मानना। इसके मानने से ही तो ये भूत बन गए और अब फिर भूत बनने की तैयारी ये अपने बच्चे की भी करवा रही है। आखिर में ये भी इन्होंने विवश कर दिया और इस बेचारे को भी भूत बनवा दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसका कारण कौन है। ये महापुरुष जिन्होंने शास्त्रों को देखा नहीं, और देखा है तो इनकी समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो इनका निज स्वार्थ किया। तुम्हारी जनसंख्या कम ना हो जा, तुम्हारी जो है ना वह पूरी जनसमूह ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण ये अपनी सफलता का पैमाना आप ही लगाए बैठे हैं। पर ये पैमाना नहीं है, ये तो इन भोली आत्माओं को कुएं में गिर रहा हो कोई अंधा या किसी भयंकर वन में जा रहा हो, उसको चाहिए मार्गदर्शन करना, भाई इधर मत जा, चाहे वो नाराज हो चाहे राजी रहे, हमारा फर्ज बने उसको कहने का मार्ग ठीक नहीं तेरा। और फिर हम उसको जो अनजान है जा रहा है उसको कहते हैं जाइए जाइए बहुत अच्छा रास्ता, तो वो नादान है, मूर्खता है उनकी। अब देखिएगा इन महापुरुषों की कथाएं अब क्या चक्कर पड़ा हुआ है कि मैं सच बताऊं और आपको आपका अंधेरा हटाऊं। जैसे एक बार ना 500 का नोट नकली चला था, किसी ने बदमाशी कर दी और भोली आत्मा उसे लुट रही थी, अनजानपने में उसको ले लेकर बर्बाद हो रही थी। गवर्नमेंट ने वो दोनों दिखा दिए टीवी पे, पेपरों में निकाले, भाई ऐसा तो नकली होता है, ऐसा असली होता है, और जो वास्तविक नोट नहीं होगा तो तुम्हारे को हानि होगी। तो गवर्नमेंट कोई निंदा नहीं कर रही थी आपकी, बल्कि भला किया। जो ठगे जा चुके वो तो ठगे जा चुके, बाकी तो बचे। तो अब ये दास क्या करता है, तो शास्त्र दिखाता है कि ओरिजिनल व्याख्या तो ये है वास्तविक प्रभु का आदेश, और इन संतों ने का क्या कार्य है ये क्या बता रहे, ये देखो। और इसको निंदा कहते ना जान। ये 1 साल और कहेंगे निंदा, फिर निंदा नहीं कहेंगे, फिर तो बैठ के कोने में रोना पड़ा करेगा आपको, ये परमात्मा ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान। श्राद्ध महिमा कुछ संत पूज्य पाद संत आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। अब इन महापुरुषों ने गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रखा है।
और इसको हमने इन महापुरुषों को संत और महापुरुष जान के इनके आदेश का और ज्यादा अच्छी तरह पालन कर लिया। नीचे देखिए, श्राद्ध कर्म करने वाले में कृतज्ञता के संस्कार सहज दृढ़ होते हैं, जो शरीर की मौत के बाद भी कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। तरह गजब भैया, गीता के विरुद्ध साधना को कितने प्यार से बता रहे हैं। कुएं में गिरते हुए को कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह गिरना चाहिए, एकदम दोनों कदम लगा कर डांक लगा देनी चाहिए ताकि बाकी ना बच जाए, इसे तरीका बता रहे हैं। श्राद्ध कर्म से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने वाले का अंतःकरण भी तृप्त संतुष्टि का अनुभव करता है। बूढ़े बुजुर्गों ने अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी सदगति के लिए आप भी कुछ करें तो आपके हृदय में तृप्त संतुष्टि अनुभव होगा। अब बताओ, इन शब्दों को सुनकर किसकी आत्मा ना पिघल जाएगी इन पूर्वजों के लिए। हमारे पिताजी थे, अरे ये सर ये बने क्यों पितर, इस जड़ को ना पकड़ते। ये पितर बनवाए किसने? ये इन्हीं ने बनवाए जो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता दी और दृढ़ कर रहे हैं इनको। अब क्या बताते हैं, और बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। और यहां तक प्रमाण देते हैं, कहते हैं ना भगवान राम ने भी श्राद्ध निकाले थे, वहां पर सीता जी भी श्राद्ध निकाला करती। एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो गया था। 56 करोड़ यादव तो विनाश हो गए थे आपस में लड़के, और श्री भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। कोई श्राद्ध निकालने वाला बचा ही नहीं उनका। बताओ उनके श्राद्ध किसने निकाले, फिर उनकी गति कैसे होगी उन आत्माओं की। हमारी बुद्धि वहां तक ये जाने ना देते, यहीं तक सीमित कर देते। इसमें क्या लिखा है, कहते हैं एक बार ना जब श्राद्धों के दिन आते हैं, ये देखो कि श्राद्ध महिमा के प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5 पे पुराण में आता है कि अश्वनी गुजरात महाराष्ट्र के मुताबिक भाद्रपद कृष्ण पद की अमावस पितृ मोक्ष अमावस के दिन सूर्य एवं चंद्र युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितृ यमलोक से, यमलोक माने नरक मत है तरह के जो भैया, यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। वो यमलोक कहते हैं, यमराज से छुट्टी लेकर आते हैं। यमराज तो नरक का राजा है और यमदूत तो उसके जो है ना उसके कंट्रोल में होते हैं। अब दास ये बताना चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हमें हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रही, क्योंकि गीता जी में पवित्र शास्त्र में यही प्रमाण है। आपको एक अपनी आंखों देखी कथा सुनाता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री राम देवानंद जी महाराज, ये ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका। हरियाणा के अंदर एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में दादरी तहसील के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां के ये रहने वाले थे। इनका बचपन का नाम श्री हरद्वारी था। जब ये 16-17 वर्ष की आयु के थे तो इनको ऐसा एक परम संत मिला जिसने इनका हृदय साफ कर दिया। उस दिन के बाद इस सच्ची भक्ति की तरफ में ये प्यारी आत्मा घर त्याग कर चले गए। अचानक खेतों से गाय चरा रहे थे, वहीं से निकल गए, अपने कपड़े फाड़ फूड़ कर जंगल में डाल गए। घर वालों ने तलाश की, सोचा ये तो लड़का मर गया, कि जंगली जानवरों ने खा खू लिया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद इसकी 13वीं की फिर महीने प्रारंभ हुए, फिर वार्षी 6 माही और वर्षी शुरू होगी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। और ये पुण्यात्मा ना जाने कितने जीवों का उद्धार कर रहे थे, संत बन गए, परम संत बने। 4 आश्रम इनके, एक तो मोघा पंजाब में, और पंजाब में तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर जिला, और पंजाब में खन्ना में, और दिल्ली में नजफगढ़ के अंदर इनके 4 आश्रम चल रहे, और लाखों की संख्या में पुण्य आत्माओं को सतमार्ग दर्शन कर रहे थे। जब ये व्रत हो गए लगभग 104 साल से ऊपर, एक दिन मन में आया कि अपने पैतृक गांव को
चलते हैं। उसके 6 महीने के बाद ये शरीर छोड़ गए। गांव में जब पहुंचे तो जाते ही अपना घर बता दिया कि ये हमारा चाचा का मकान था, ये मेरा हमारे पिता का मकान था, ये ऐसे हमारे दादाजी रहते थे, ये सब के नाम बता दिए। सारा गांव हैरान कि उसको तो मरे सैकड़ों वर्ष हो गए थे, ये कहाँ से आ गया। सब सारा गांव देखने आया। दास को पता चला तो दास भी उनके दर्शनार्थ वहाँ पहुंचा। वहाँ जाकर देखा तो उनकी एक भाभी थी, लगभग 92 वर्ष की आयु उसकी। कुशल मंगल के पास फिर हम उस बुढ़िया के पास बैठ गया। मैंने पूछा, माई एक बात बताओ, जब हमारे गुरुदेव यहाँ नहीं रहे थे आपने इसको मृत मान रखा था? हाँ जी। मैं जब ब्याही आई तो मेरे को बताया गया कि इनका एक भाई था, वो निसंतान मर गया, बेऔलादा। और जब मैं आई तो इसके श्राद्ध हो रहे थे, श्राद्ध निकाले जा रहे थे, और बड़ी होने के नाते मैंने भी इसके अपने हाथ से 70 श्राद्ध निकाल रखे। और जब कभी कोई दिक्कत आती थी ना घर में या पशु में या कोई खेती में, तो वो हमारे गुरुजी, इन ब्राह्मणों के और गुरुजी होते हैं जो खाल उतारने वाले, वो न्यारे होया करें, मार्गदर्शन गुरुजी जिसको कहते हैं, वो वह कहते क्या कहते थे कि तुम्हारा वो निसंतान की मृत्यु हो रही है, वो तुम्हें दुखदाई हो रहा है। समाधान क्या बताते थे? 5 जोड़ कपड़े रख दो और इनका श्राद्ध मैं निकालूंगा, बढ़िया तरह निकलवाइयो। और फिर 11 रुपये रख दो, 11 रुपये आज के 11,000, उस समय के 11 रुपया 11,000 रुपये बने, वो भी रख देते। फिर भी आराम नहीं होता, फिर कहते कमड़ी बनाना इसकी, और मड़ी भी बना दी। कहते जेठ में इसको नलाना, ये थोड़ा सा गर्म गना हो रहा है, वो भी करते रहे। अब कभी भैंस का थन खराब हो जाता तो फिर पूछने जाते, कहते तुम्हारा वो निसंतान हरद्वारी मरा हुआ है ना, वो उसका हक तुम ठीक नहीं लगा रहे दान पुण्य में, इसलिए तुम्हें दुखी करा है। और अच्छी तरह करने लगे जी। तो मैंने कहा, माई एक बात बता, गीता में मना किया है ये पितृ पूजा करते हैं और आप कर रहे हो, और आपके सामने प्रमाण है, अब तो त्याग दो इसको, ये तो बहुत गलत मार्ग है, परमात्मा के विरुद्ध कर रहे हो उसके आदेश से। तो क्या कहती है भाई, ऐसे थोड़ा, ये तो हमारे पूर्वज करते आए, पुरानी लाग है, ये नहीं छूटा भाई, मैं कुएं में पड़ जाना छूटे थे। तेरी आंखें आगे 70 प्रमाण है, फिर नहीं मान रहे, कमाल की बात है। चलो पीछे ना सामने हो तो कोई ना मानने, आदमी को नहीं भी समझ में आती है, तेरी आंखें आगे तू खुद बताने लग रही, और फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही। लो बोली भाई कुछ कह, हमारे बताना छूटे। अच्छा मत छोटो भी, क्या इलाज है, कुएं में पढ़ना पढ़ो, हमारा फर्ज है कहने का कि भगवान का ये आदेश नहीं है जो तुम कर रहे हो, जिसके कारण कष्ट पे कष्ट उठाते जा रहे हो। और फिर श्राद्ध, फिर वो पिंड भरवावे, पिंड भरवाते हैं किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, गति नहीं फिर तो दुर्गति शुरू होगी, भूत जुन्नी छूट जाएगी, पशु बन जाएगा। बता क्या गति करवा दी उसकी। फिर क्या कहते हैं, कोई बात ना, हमने ना दुखी करेगा, बस इतनी गति करवाना चाहते हैं हम इनकी। अब कहने का भाव यह है कि हमने इन बातों को फिर सोचना होगा। हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं पर भक्ति मार्ग में नीचे चले गए। कारण क्या रहा कि हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला, हमारे शास्त्रों के कति विरुद्ध ज्ञान आज तक हमें प्राप्त है। और भक्ति करने वाली आत्माओं की कति कमी नहीं, किसी युग में नहीं रही। समर्पण कर दें, शीश दे दें प्रभु पाने के लिए। ऐसे भी प्रमाण मिले इन महापुरुषों के, ऐसे शिष्य मिले और वो छोड़ कर आए उस नादान संतों को। और यहाँ तक कहा जी मेरे 1 किला जमीन थी, वो मैंने गुरुदेव को समर्पण कर रखा था। ठीक है, गुरुदेव हो तो जान भी दे दे तो भी थोड़ा, शीश दे दे तो भी थोड़ी, कहते सिर साटे जा गुरु मिला तो भी सस्ता जान, पर गुरु तक होना ये, गुरु होते तो झगड़ा कुछ भी ना था, फिर तो दिक्कत नहीं आनी थी। तो इस कारण से सारी कहानी बिगड़ गई। अब इस बिगड़े हुए सारे के सारे ढांचे को थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगेगा, पर होगा भी, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं। और ये ज्ञान जब हृदय में आ जाएगा फिर ये पूजा नहीं बना, आप कत्ती भी नहीं बना, बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको। जैसे बच्चे बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते, और जब वो लड़की बड़ जवान हो जाती है, सियानी हो जाती है, फिर नहीं खेल उन गुड्डा गुड़िया के साथ, बिल्कुल भी चाहे को कहे तो भी ना खेले, क्योंकि इसकी बुद्धि फिर विकसित होगी। ऐसे अब हमारे ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से, शास्त्रों का आधार आपके उपास होगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, फिर आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा इस साधना को करने को। तो इस प्रकार हम यहाँ कमजोरी में आ गए।